हेलो एवरीवन, आई एम सौरभ सर। बच्चों बीटेक ह्यूमैनिटी सूरत का बच्चों अपना कोचिंग पूर्णिया में बच्चों अर्सलाइन कॉन्वेंट रोड में चलता है, डीआई चौक के नजदीक। जो भी बच्चे ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। बच्चों इस लेक्चर में डिस्कशन करेंगे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का बच्चों एमसीक्यू क्वेश्चन, जो कि आपका बोर्ड पर्पज से काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। या तो आप सीबीएसई बोर्ड दो या स्टेट बोर्ड दो, दोनों बोर्ड के पर्पज से काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। और इस टाइप का क्वेश्चन बच्चों अगर आप कर लोगे, आप तो पहले एनसीईआरटी नॉर्मल एनसीईआरटी बुक जो बच्चों उसको फॉलो करो एनसीईआरटी का, और ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर अगर आप कर लोगे तो ये कोई भी नहीं बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन कोई भी नहीं चुकेगा। तो कोशिश करते हैं बच्चों जितना ज्यादा सॉल्यूशन हो सके अपलोड करने का। पहले भी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट्स का बच्चों अपलोड किए हुए हैं। इस लेक्चर में बच्चों एनसीईआरटी एग्जाम्पलर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस आईटीएफ का एमसीक्यू क्वेश्चंस करवाते हैं। जितना भी एमसीक्यू क्वेश्चंस दिया हुआ बच्चों करवाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन बच्चों अगर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर लिखना है किसी को, बच्चे को एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है, एग्जाम पर्पज से बच्चों काफी इंपॉर्टेंट है। एमसीक्यू तो बच्चों ये 20 नंबर से स्टार्ट होता था, हम 20 नंबर ही डालते हैं बच्चों। 20 नंबर से एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में आईटीएफ का अगर बुक है आप या पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हो। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन सब वही नॉर्मल ही, ऐसा नहीं है कोई हैवी क्वेश्चन रहता है, नॉर्मली क्वेश्चन रहता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स x1। ऑप्शन बच्चों देते हैं। पहला ऑप्शन बच्चों आपको दिया हुआ है -π/2 से लेके π/2। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ, आप ऑप्शन देखते चलो बच्चों, 0 से पाई। सी ऑप्शन दिया है 0 से पाई क्लोज इंटरवल, 0 से पाई एक ओपन दिया है, एक क्लोज दिया है। और डी ऑप्शन बच्चों दिया है 0 से पाई -π/2 सब्ट्रैक्ट किया हुआ है। अब इसमें आपको कौन सा ऑप्शन बच्चों करेक्ट लग रहा है कि cos इनवर्स का वो डोमेन मतलब रेंज है, रेंज विच और वन ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स x। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है बच्चों। आपको दो कैटेगरी बताए हुए, हम ये कुछ कंसेप्ट भी आपको क्लियर करते चलते हैं। हम दो ही कैटेगरी बताए हैं। पहला कैटेगरी आपका आता है साइन इनवर्स का, फिर कॉसेक इनवर्स आता है और टेन इनवर्स आता है। ये तीनों एक ही में आता है। साइन इनवर्स आता है, कॉसेक इनवर्स आता है और टेन इनवर्स। कॉसेक तो साइन का ही उल्टा है और ये टेन इनवर्स। और ये साइन का जो बच्चों ये तीनों का जो रेंज होता है ऑफिशियली आप याद कर लो कि फर्स्ट कैटेगरी का रेंज -π/2 से +π/2 होता है, और सेकेंड कैटेगरी का जो रेंज होता है वो 0 से पाई। तो ये पहला कैटेगरी का रेंज है, तो इसका 0 से -π/2 से +π/2 पहला कैटेगरी। और इसमें क्लोज लगता है बच्चों, इसमें भी क्लोज लगेगा कॉसेक इनवर्स में -π/2 से +π/2। लेकिन एक लफड़ा होता है बच्चों, कॉसेक इनवर्स जो होता है उसमें 0 का बच्चों सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है। क्यों सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है ये आपको हम समझा देते हैं कि अगर आप कॉसेक 0 लिखोगे तो वो हो जाएगा 1/sin 0, और 1/0 ये नॉट डिफाइन हो जाएगा। एनडी मतलब शॉर्ट फॉर्म में बच्चों नॉट डिफाइंड। तो कॉसेक इनवर्स में 0 क्यों घटा रहे हैं? क्योंकि अगर आप x के जगह 0 रखोगे तो वो साइन 0 का वैल्यू होता है, कॉसेक का वैल्यू हमेशा जो उसका डोमेन होता है वो -1 से छोटा और +1 से बड़ा। तो ये 0 एग्जिस्ट नहीं करता है। तो याद रखिएगा कि कॉसेक इनवर्स में हम लोग -π/2, ये कैटेगरी जो पहला कैटेगरी है तो तीनों का वैल्यू -π/2 से +π/2 होगा। साइन इनवर्स का -π/2 से +π/2, कॉसेक इनवर्स का भी -π/2 से +π/2, और टेन इनवर्स का जो बच्चों होता है वो ओपन इंटरवल -π/2 से क्या होता है +π/2, क्योंकि 10π/2 एग्जिस्ट नहीं करता है, 1/0 होता है जो कि नॉट डिफाइन होता है। तो ये तीनों एक ही में आता है, साइन का कॉसेक और टेन का भी फॉर्मूला। अगर टेन थीटा ट्रिग्नोमेट्री से सोचिए कि ट्रिग्नोमेट्री में टेन थीटा होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा, तो ये आपका माइनस का ओपन ब्रैकेट। अब हमको यहाँ बोला है कि ये तो पहला कैटेगरी है बच्चों। दूसरा कैटेगरी में आता है कॉस इनवर्स, फिर कॉस सेक आएगा और कॉट आएगा, क्योंकि कॉट थीटा होता है। और ये 0 से पाई ये क्लोज ब्रैकेट, ये भी 0 से पाई क्लोज ब्रैकेट। लेकिन टेन और कॉट में कौन सा ब्रैकेट? ओपन ब्रैकेट। मतलब टेन और पाई जो है, टेन और कॉट जो है, ये टेन इनवर्स जो है -π/2 से +π/2 ओपन इंटरवल, मतलब ये -π/2 और π/2 को कंसीडर नहीं करेगा, और ये 0 और पाई को कंसीडर नहीं करेगा, उसके बीच वाले को वैल्यू लेगा। अब लफड़ा है कि सेक इनवर्स में भी सब्ट्रैक्शन होगा। क्या सब्ट्रैक्शन होगा? π/2। क्यों? क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि cos 90 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, तो सेक 90 डिग्री हो जाएगा 1/0, जो कि नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो याद नहीं करना, आपको बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव आएगा, इससे ऑब्जेक्टिव आएगा। ये 6 तो जो है उसमें भी दो कैटेगरी बता दिए हैं। पहला कैटेगरी आपका -π/2 से +π/2, और दूसरा कैटेगरी 0 से पाई। एक एक चीज क्लियर करते हैं, जो बच्चे क्लास अटेंड किए उसको भी समझ में आएगा, जो नहीं भी किया है लेक्चर समझ सकता अच्छे तरीके से।
दो कैटेगरी, आप पहले ये याद करो कि पहला कैटेगरी जो है -π/2 से +π/2 होता है और दूसरा कैटेगरी जो होता है 0 से π। क्लोज ओपन बात की बात है, पहले बस इतना याद रखिए कि पहला कैटेगरी जो है -π/2 से +π/2, दूसरा कैटेगरी 0 से π। अब लफड़ा क्या है कि सेक और कॉसेक में तो आपका क्लोज ब्रैकेट लगेगा, लेकिन टेन और कॉट में ओपन ब्रैकेट। यहाँ पे 0 क्यों घटाए, क्योंकि साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, तो कॉसेक 0 1/0 डिफाइन नहीं होगा। यहाँ पे π/2 क्यों घटाए, क्योंकि 0 और π के बीच में π/2 आता है, तो π/2 cos है, cos π/2 0 होता है 90 डिग्री, π/2 का मतलब 90 डिग्री, लेकिन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग को डिग्री नहीं बोलना, रेडियन बोलना है, तो sec π/2 1/0 नॉट डिफाइन होगा। और एक बहुत ही अच्छा टेक्निक बताते हैं कि साइन इनवर्स को कोई प्रॉब्लम नहीं है -π/2 से +π/2। कॉस इनवर्स आपका कौन कैटेगरी में आता है, सेकेंड कैटेगरी में। सेकेंड कैटेगरी क्या होता है, 0 से π। सेक इनवर्स 0 से π, कॉट इनवर्स 0 से π ओपन। बस इतना याद रखना है कि टेन इनवर्स और कॉट इनवर्स ओपन ब्रैकेट लेता है, पूरा क्लियर हो जाएगा बच्चों। अब इसका अगर आपको दिक्कत हो तो एक टेक्निक है, दोनों का मिड पॉइंट निकालिए। ये -π/2 से कहा गया है +π/2, दोनों को जोड़ दीजिए, भागा कर दीजिए। दोनों को जोड़िएगा तो 0 हो जाएगा, माइनस और प्लस मिलके 0, तो 0 घटा दीजिए। ये दोनों को जोड़िए और मिड पॉइंट निकालिए, आधा करिए, 0 और पाई को ऐड करिए तो π/2 हो जाएगा। तो मिड पॉइंट सब्ट्रैक्ट करते हैं किसमें, सेक इनवर्स और कॉसेक इनवर्स। और सबको कोई प्रॉब्लम नहीं। साइन इनवर्स पहला कैटेगरी, और कैटेगरी याद कीजिए साइन इनवर्स, क्यों, क्योंकि साइन थीटा मान के चलिए, ट्रिग्नोमेट्री समझिए। और कॉसेक थीटा का मतलब क्या होता है, 1/sin थीटा। क्या होता है कॉसेक थीटा का मतलब 1/sin थीटा। तो ये साइन आएगा तो कॉसेक आएगा ही आएगा। और टेन इसलिए आया क्योंकि टेन थीटा होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा, तो इसीलिए आएगा। तो ये साइन इनवर्स और कॉसेक, साइन आएगा तो उसका कॉसेक आएगा ही आएगा। और टेन इनवर्स, ये तीनों एक कैटेगरी में आता है, क्योंकि टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन बाय कॉस। ऊपर कौन आता है, साइन, इसीलिए टेन किसके कैटेगरी में चले जाता है, साइन। और कॉट थीटा अगर आप सोचोगे तो कॉट थीटा क्या होता है, कॉस थीटा बाय साइन थीटा। तो कॉट थीटा बाय साइन थीटा, तो ये कॉस के कैटेगरी में चल जाएगा, क्योंकि कॉट बराबर होता है कॉस बाय साइन। ऊपर कौन आता है, कॉस, ऊपर का चलता है। तो ये कैटेगरी अगर आपको याद रहेगा कि पहला कैटेगरी क्या होता है, साइन इनवर्स, कॉसेक इनवर्स और टेन इनवर्स। तो पहला कैटेगरी का वैल्यू -π/2 से +π/2, ये आपका रेंज है। ये क्या है, सब रेंज मतलब आउटपुट है, जिसको आप y बोल सकते हो। और ये कॉस इनवर्स वाला कैटेगरी कहां से कहां, 0 से π। टेन और कॉट में ओपन ब्रैकेट, मतलब नहीं लेना है लास्ट वाले पॉइंट को। और इसमें क्या करना, कॉसेक इनवर्स में दोनों का मिड पॉइंट सब्ट्रैक्ट कर देना है, और सेक इनवर्स में भी दोनों का मिड पॉइंट क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। और ये आपको कंसेप्चुअली बता दिया क्यों सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, नहीं तो आपको नहीं याद हो, मिस्टेक हो, तो मिड पॉइंट घटा देना। और बोर्ड एग्जाम में खास करके यही दोनों वाला पूछता है, ये कॉसेक इनवर्स आपको पूछ देगा और सेक इनवर्स ज्यादा पूछता है। तो याद रखिएगा कि सेक इनवर्स और कॉसेक इनवर्स में मिड पॉइंट घटा देना है। और पहला कैटेगरी -π/2 से +π/2 और दूसरा कैटेगरी 0 से π। तो अब हमको यहाँ तो कॉस इनवर्स बोला है, तो कॉस इनवर्स का 0 से π। अब देखिए ये 0 से π में ओपन दिया, वो तो कॉट इनवर्स का होता है, ये कॉट इनवर्स का हमको कॉस इनवर्स पूछा है। तो कॉस इनवर्स में क्या होगा, 0 से π और कौन सा ब्रैकेट, क्लोज ब्रैकेट, मतलब लेना है, क्या करना है, 0 और π को लेना है। अगला बच्चों सेम क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल ब्रांच, और ब्रांच बोलो या वैल्यू बोलो, और कॉसेक इनवर्स। तो आप इसको बच्चों नोट कर लो जल्दी से, इसी को इरेज करके थोड़ा सा चेंज करते हैं और ऑप्शन थोड़ा सा चेंज कर देंगे। ऑप्शन जो आपका दिया हुआ वही लिखेंगे। यहाँ पे बच्चों ये 21 नंबर क्वेश्चन, ये आप क्लियर समझ में आ गया है। और पूरा हम आपको बच्चों क्लियर कर दिए, कुछ छोड़े नहीं है। आपका मतलब 6 क्वेश्चन सभी क्लियर हो गया है। कि अगर आपको क्वेश्चन इस टाइप का आएगा तो आप किस तरीके से बनाओगे। तो ये क्वेश्चन नंबर बच्चों आपका 21 आएगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉसेक इनवर्स एक्स। ऑप्शन बच्चों जो दिया है हम वही देते हैं आपका एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में, -π/2 से π/2 ओपन ब्रैकेट। ये तो टेन इनवर्स का होता है, ये किसका होता है, टेन इनवर्स का। और आपको ये भी समझना है कि कॉसेक इनवर्स कौन कैटेगरी में आता है, तो पहला कैटेगरी में आता है। कौन सा कैटेगरी में आता है, पहला कैटेगरी में। और पहला कैटेगरी का वैल्यू कहाँ से कहाँ होता है, -π/2 से +π/2। अब देखिए यहाँ पे ये जो दिया है 0 से π क्लोज ब्रैकेट, और ये सेक इनवर्स का है। ये किसका है, टेन इनवर्स का। ये किसका है, सेक इनवर्स का, क्योंकि अभी कैटेगरी बता दिए हैं। सी ऑप्शन क्या दिया है, -π/2 से +π/2, -π/2 से +π/2, सब पढ़ा देते हैं। ये किसका है, साइन इनवर्स का। और डी क्या है बच्चों, डी में दिया है -π/2, और दोनों का मिड पॉइंट क्या हो जाएगा, 0, तो 0 सब्ट्रैक्ट होगा। सेक और कॉसेक इनवर्स में क्या होता है, मिड पॉइंट आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, क्योंकि वहां पे डिफाइन नहीं होता है। तो हमको बोला है कि कॉसेक इनवर्स का ब्रांच वैल्यू या रेंज क्या होगा, तो ये होगा -π/2 से π/2 और 0 हमको सब्ट्रैक्ट करना है। तो जो भी ऑप्शन दिया था हम हर एक का लिख दिए, किसका पॉसिबल हो सकता है। तो टेन इनवर्स का होगा, क्योंकि टेन इनवर्स किसके कैटेगरी में जाता है,
साइन इनवर्स के कैटेगरी में, और साइन इनवर्स के कैटेगरी में जाता है तो माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, टेन और कॉट ओपन ब्रैकेट लेता है, और ये 0 से पाई माइनस पाई बाई टू किया, पाई बाई टू सब्ट्रैक्ट किया है, मतलब सेक इनवर्स हो गया ये, और ये आपका साइन इनवर्स हो गया, और वो माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, और किसको सब्ट्रैक्शन किया है बच्चों, 0 को, क्योंकि 0 इसलिए सब्ट्रैक्ट किया है क्योंकि अच्छे तरीके से समझा दिए हैं कि कॉसेक 0 का मतलब हो जाएगा 1 बाय साइन 0, और 1 बाय साइन 0 और साइन 0 का वैल्यू 0 होता है तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, आपका नॉट डिफाइन हो जाएगा, वो डिफाइन ही नहीं होगा। हिंदी मीडियम वाले बच्चे परिभाषित करके बोलता है, वो डिफाइन नहीं होगा तो फिर वो गड़बड़ है, तो जो डिफाइन ही नहीं होगा उसको तो आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो आप इस तरह से याद रखोगे तो ये 6 क्वेश्चन आपका बन जाएगा, और कैटेगरी वाइज याद करो, बच्चे लोग को मिस हो जाता है। पहला कैटेगरी आपका कौन सा है, साइन इनवर्स, उसमें कौन आता है, साइन इनवर्स आएगा तो कॉसेक इनवर्स आएगा, और कॉसेक इनवर्स और टेन इनवर्स आएगा, और अगला कौन है, कॉस इनवर्स, फिर सेक इनवर्स और कॉट इनवर्स, और पहला कैटेगरी कहाँ से कहाँ, माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू, दूसरा कैटेगरी कहाँ से कहाँ, 0 से पाई, और पहला कैटेगरी आपका निगेटिव भी देता है, पॉजिटिव भी, दूसरा कैटेगरी सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव देता है। 22 नंबर क्वेश्चन, 22 में क्या बोल रहा है कि इफ 3 tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इज इक्वल टू पाई, देन बोल रहा है कि x क्या होगा, x का वैल्यू क्या होगा, पहला ऑप्शन 0, दूसरा ऑप्शन 1, तीसरा ऑप्शन -1, और चौथा ऑप्शन बच्चों दिया है 1/2। आप आराम से ट्राई भी कर सकते हो, आप साथ साथ ट्राई भी कर सकते हो, ये नहीं बोल रहे हैं कि आपको छापते चलना है, आप साथ ही साथ ट्राई करते चलिए, मजा आ जाएगा। 23 क्वेश्चन भी आपको लिख रहे हैं, दी वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स कॉस 33 पाई बाय 5 इज क्या होगा, पहला ऑप्शन 3 पाई बाय 5, दूसरा ऑप्शन 7 पाई बाय 5 माइनस, सी ऑप्शन पाई बाय 10, और डी ऑप्शन बच्चों दिया है माइनस पाई बाय 10। तो लाजवाब क्वेश्चन है बच्चों, ये आपका थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव, लेकिन बोर्ड पर्पज से आपको स्टेट बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड 1 मार्क्स का ही क्वेश्चन है, कोई हैवी क्वेश्चन नहीं है। अब यहाँ से आपको 3 फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, हम याद करवा देते हैं, फिर से रिकॉल हो जाएगा पूरा ही लेक्चर, अगर आप देख लीजिएगा तो पूरा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री रिकॉल हो जाएगा। वैसे आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री एटीएफ के प्लेलिस्ट में जाइएगा तो 1 शॉर्ट लेक्चर भी 50 मिनट का अपलोड किया हुआ, 45 मिनट का। साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स पाई बाय 2 होता है, और क्या होता है बच्चों, सेक इनवर्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स क्या होता है, पाई बाय 2 होता है। इधर लिखना है डोमेन तो लिख देते हैं, एक्स का वैल्यू -1 से ग्रेटर और 1 से छोटा, और यहाँ पे एक्स का वैल्यू -1 से छोटा और बराबर ग्रेटर देन 1, और टेन इनवर्स एक्स का, लेकिन आप बोर्ड पर्पज से सिर्फ फॉर्मूला भी याद रख लोगे तो काम चल जाएगा। तो टेन इनवर्स एक्स प्लस, यहाँ तो एक्स का वैल्यू रियल होना चाहिए, कुछ भी दे दो टेन इनवर्स और कॉट इनवर्स को, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमको मेन फॉर्मूला पे फोकस करना है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स पाई बाय 2 होता है, सेक इनवर्स प्लस कॉस एक इनवर्स पाई बाय 2 होता है, टेन इनवर्स प्लस कॉट इनवर्स पाई बाय 2 होता है। तो आपका जो ये क्वेश्चंस दिए हैं यहाँ ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चंस में क्या है, 3 tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इज इक्वल टू पाई दिया है। अब यहाँ से क्या करो, यहाँ 3 tan इनवर्स x है, यहाँ कॉट इनवर्स x है, तो 3 tan इनवर्स x में से 2 tan इनवर्स x को आप रख लो, और एक tan इनवर्स जो है आप किसको दे दो, कॉट को, देखो कितना फायदा हो जाएगा, एक tan इनवर्स इधर इसको कॉट को मिल जाएगा, तो 2 tan इनवर्स इधर रखे, एक tan इनवर्स उधर दिए हैं, और 2 tan इनवर्स x हो जाएगा, और tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x कितना हो जाता है, पाई बाय 2। ये फॉर्मूला अगर आपको याद रहेगा तो कुछ एक ऑब्जेक्टिव तो इस तरह से ही बन जाएगा, ये जो बेसिक फॉर्मूला सब बता रहे हैं, और ये पाई बाय 2 को आप उधर लेके चलो तो क्या हो जाएगा, 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू पाई माइनस पाई बाय 2, सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, पाई बाय 2 पाई में से पाई दिया पाई बाय 2। अब यहाँ से हमको tan इनवर्स x चाहिए, ये 2 इधर डिवाइड मल्टीप्लाई में उधर डिवाइड में जाएगा 4, और यहाँ से x बराबर ये tan इनवर्स उधर जाएगा, ट्रिग्नोमेट्री बन जाएगा, और 10 पाई बाय 4 का वैल्यू कितना होता है 1। तो आपका बच्चों ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, बी करेक्ट है। अब इसी तरीके से क्या करेगा बोर्ड एग्जाम में, ये तो tan इनवर्स कॉट इनवर्स में दिया था तो हम लोग 2 tan इनवर्स को साइड किए, एक tan इनवर्स को इधर कर दिए, और ये पाई बाय 2 बन गया। और यही क्वेश्चन साइन में कॉस में सेटिंग करके देगा, सेक और कॉस में, तो आप आसानी तरीके से बना सकते हो। अब अगला ध्यान से देखिए, थोड़ा लाजवाब क्वेश्चन है, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। साइन इनवर्स दिया है और यहाँ पे दिया है कॉस 33 पाई बाय 5। अब सबसे पहली बात है कि ये साइन इनवर्स है, साइन इनवर्स का रेंज जो होता है वो -पाई बाय 2 से +पाई बाय 2 होता है, ये आपको ध्यान रखना। आप इसके पीछे मत भागो, ट्रिग्नोमेट्री के पीछे, ये कॉस आपका ट्रिग्नोमेट्री है,
लेकिन ये साइन इनवर्स जो है आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री ITF है, और साइन इनवर्स मतलब पहला कैटेगरी साइन इनवर्स, कॉसेक इनवर्स और टेन इनवर्स, और इसका रेंज जो होता है वो -π/2 से कहाँ होता है, +π/2। तो आप पहले इसको सिंप्लीफाई करो तो ये क्या हो जाएगा साइन इनवर्स और ये हो जाएगा कॉस। ये तो क्लियर जो है 33 जो है 5 से डिवाइड हो रहा है, और कितना बार डिवाइड हो रहा है 6 टाइम्स, तो 6 पाई और प्लस कितना हो जाएगा 3π/5, ये क्लियर डिवाइड हो रहा है, 6 पंजे 30 हो जाएगा। अब एलसीएम ले लो ना, 6 पंजे 30, 3 33 हो जाएगा, डिवाइड कर दिए। अब लफड़ा क्या है, यहाँ देखना पड़ेगा कि कॉस यहाँ पे इवन पाई होता है, क्योंकि यहाँ पे आपको 0 होता है, 2 पाई होता है, 4 पाई होता है, और 2 पाई प्लस जा रहा है, तो 2 पाई के मल्टीपल में है, मतलब इधर इवन पाई होता है, इधर 2 पाई, जैसे यहाँ 0 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, तो याद रखिएगा इधर इवन पाई होता है, इधर ओड पाई, मतलब 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, तो 6 पाई यहीं पे होगा। 6 पाई में प्लस कर रहा है, अगर माइनस करता है फोर्थ होता है, प्लस कर रहा है मतलब कौन क्वाड्रेंट में जा रहा है, फर्स्ट, और फर्स्ट में क्या होता है, ऑल पॉजिटिव होता है। 6 पाई प्लस जा रहा है, ऐसे सोचना, प्लस थीटा है, प्लस 3π/5 है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहा है, इसलिए प्लस होगा, और प्लस होगा तो ये क्या हो जाएगा साइन इनवर्स, और ये पॉजिटिव रहेगा ऑल पॉजिटिव, तो ये कन्वर्ट होकर क्या हो जाएगा रिडक्शन एंगल हो गया, एंगल रिडक्शन जो ट्रिग्नोमेट्री में होता है, तो cos 3π। अभी भी लोचा क्या है कि यहाँ साइन इनवर्स है और यहाँ क्या है कॉस है, तो साइन इनवर्स और कॉस का तो रिश्ता नहीं हो पाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, ये साइन इनवर्स को रहने दीजिए और ये कॉस को लिख दीजिए sin π/2 माइनस थीटा लिख दीजिए। क्यों, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि sin 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। अब यहाँ से क्या करिए, अभी भी आप कुछ मत करो, पहले इसको चेंज करो, देखो रेंज में आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो ऑटोमेटिक बात है रेंज में आएगा ही आएगा, क्योंकि π/2 में से 3π/5 सब्ट्रैक्ट हो रहा है, पीछे ही आएगा। तो यहाँ से एलसीएम लोगे तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, और यहाँ 5 और 3 एलसीएम कुछ नहीं किए हैं, 10 एलसीएम आया है, यहाँ 5 पाई हो जाएगा, यहाँ 5 पाई हो जाएगा, यहाँ 6 पाई हो जाएगा, और सॉल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा -π/10। और ऐसे भी हमको रेंज जो लाना था -π/2 से +π/2, तो कुछ एक बच्चा को लग रहा होगा रेंज आप सही लाए हो, देखो सही इसलिए लाया है कि 6 पाई प्लस 3π/5 है, तो पहले तो एंगल डिडक्शन होकर फर्स्ट क्वाड्रेंट में गया तो cos 3π/5, आगे साइन इनवर्स लगा हुआ, यहाँ कॉस है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, कॉस को साइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और साइन होता है π/2 माइनस थीटा, कॉस थीटा बन जाता है, तो π/2 माइनस थीटा का काम ये कर रहा है। तो अगर आप π/2 में से 3π/5 घटा रहे हो, तो ये तो अंडरस्टूड बात है कि वो π/2 से छोटा ही होगा, और हमको -π/2 से कहाँ लाना था, +π/2। इस बात का आपको ध्यान रखना था कि टेन इनवर्स मतलब साइन इनवर्स वाला कैटेगरी जो है साइन इनवर्स, कॉसेक इनवर्स और टेन इनवर्स -π/2 से +π/2, तो आपका फाइनल आंसर जो आएगा बच्चों ये आएगा -π/10। तो बोर्ड एग्जाम में बच्चों इस टाइप का क्वेश्चन सब बच्चों आपको आते रहेगा, तो आपको कुछ नहीं करना है। पहला क्वेश्चन ये जो 22 क्वेश्चन था बच्चों, इसमें तो हम क्या किए, टेन इनवर्स प्लस कॉट इनवर्स करके दिया हुआ था, आराम से हम लोग क्या किए बच्चों सॉल्व किए, और आराम से आपका आंसर आ गया। तो एक टेन इनवर्स दिए वो, और ये याद रखिएगा साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स π/2 होता है, सेक इनवर्स, और ये सब आते रहेगा, कुछ ना कुछ क्या करेगा इसी समय ना चेंज करके देता है क्वेश्चन, सब तो वही रहता है आपका, वही बोर्ड सिलेबस जो है एनसीईआरटी है। आप जेईई का एग्जाम भी देते हो तो आपको बेसिक क्लियर होना चाहिए। अब अगला देखिए, कुछ क्वेश्चंस आपका डोमेन से रिलेटेड दिया है, बोलता है डोमेन, डोमेन का मतलब भी आपको क्लियर होना चाहिए कि इनपुट होता है, और रेंज का मतलब क्या होता है, आउटपुट। बहुत अच्छे से क्लास में भी डिस्कशन किया हुआ है, और यूट्यूब में फंक्शन में लेक्चर भी है, रिलेशन एंड फंक्शन के प्ले लिस्ट में जाके आप देख सकते हो। द डोमेन ऑफ द फंक्शन cos इनवर्स 2x माइनस 1 इज, ऑप्शन हम लिखते हैं क्योंकि ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में आपको आता है 0 से 1 क्लोज ब्रैकेट, देन क्या है -1 से 1 क्लोज ब्रैकेट, फिर सी ऑप्शन क्या है -1 से 1, और डी ऑप्शन क्या है 0 से पाई, और 0 से पाई हो गया। अब इसमें आप दिमाग लगाइए, एक डोमेन का क्वेश्चन और दिया है बच्चों, वो भी छापते हैं, दी डोमेन ऑफ फंक्शन साइन इनवर्स रूट अंडर x माइनस 1। आप इसमें दिमाग लगाओ, साथ साथ ट्राई भी करो, और नहीं बनता फिर आप देखो कहाँ मिस्टेक कर रहे हो, तो दोनों काम साथ ही साथ करते चलना है। और जो बच्चे को थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, पूरा लेक्चर को अच्छे से देख लीजिए, और पूरा लेक्चर को देखते चलिए, आप क्या कीजिए क्वेश्चंस को लिखते चलिए, और आंसर के लिए आप जगह छोड़िए, आप खुद से ट्राई कीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्वेश्चन सब कलेक्ट करते चलिए, और ऑप्शन कौन कौन आ रहा है वो लिखते चलिए, और उसको ट्राई कीजिए, खुद से ट्राई कीजिएगा, वो ज़्यादा रहेगा, काम आएगा, आपको एग्जाम में याद रहेगा। अगर आप छाप लोगे तो फिर वो एग्जाम में आप भूल जाओगे। आप ट्राई करो इस क्वेश्चन को। 25th क्वेश्चन भी वही है, दी डोमेन ऑफ, और डोमेन का मतलब जिसको नहीं आता इनपुट, और इनपुट जो है अपना बच्चों क्या होता है मैथ्स में, एक्स इनपुट का काम करता है और वाई जो है आउटपुट का काम करता है। तो
डोमेन ऑफ द फंक्शन आपका डिफाइन है यहाँ पे साइन इनवर्स स्क्वायर रूट एक्स माइनस 1 इज क्या होगा, इसका ऑप्शन 1 से 2, बी ऑप्शन दिया है -1 से 1, सी ऑप्शन बच्चों दिया है 0 से 1 और डी ऑप्शन दिया है नन भी दिया है। ये और ज़्यादा लाजवाब हो जाता है क्योंकि जब नन दे देता है तो कुछ बच्चा को कन्फ्यूजन स्टार्ट हो जाता है कि कहीं नन ऑप्शन तो नहीं है, तो यहाँ पे बच्चों को कन्फ्यूजन स्टार्ट हो जाता है कि कहीं नन ऑप्शन तो नहीं है। तो ये क्वेश्चन देखिए आपको याद रखना पड़ेगा कि साइन इनवर्स अभी हम जब यहाँ पे लिखाए थे, अभी थोड़ा देर पहले आपको लिखाए थे फॉर्मूला, और कुछ लेक्चर हम दिए भी हैं डोमेन का इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का, तो आपको यहीं पे अभी क्लियर होना चाहिए था कि हम जो साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स जो π/2 लिखे थे, तो साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x π/2 लिखे, तो वहाँ बगल में लिखे थे कि x का वैल्यू -1 से +1 होना चाहिए, क्योंकि इसको ट्रिग्नोमेट्री से सोचिए कि साइन थीटा का वैल्यू -1 से +1 होता है, कॉस का भी माइनस, वहाँ जो रेंज होता है तो वो यहाँ डोमेन हो जाता है। तो हमको फंक्शन क्या दिया है, ये जो फंक्शन है यहाँ लिख दीजिए f(x) = तो f(x) क्या दिया है, कॉस इनवर्स 2x - 1। हमको क्या करना है, इसका जो वैल्यू है ये कॉस इनवर्स के अंदर में कुछ भी हो उसको -1 से क्या होना पड़ेगा, +1 होना पड़ेगा। मतलब 2x - 1 को -1 से ग्रेटर होना पड़ेगा +1 से, कुछ भी रहे। मतलब कॉस इनवर्स के अंदर में अगर आपका gx दिया हुआ है मान लो, ये gx को क्या होना पड़ेगा, -1 से ग्रेटर और +1 से छोटा, कॉस इनवर्स के अंदर मतलब साइन इनवर्स में और कॉस इनवर्स में। और यही साइन थीटा और कॉस थीटा का हम लोग रेंज पहले पढ़ते थे ट्रिग्नोमेट्री में, तो वो -1 से +1 होता था, वही यहाँ डोमेन हो जाता है। इनवर्स फंक्शन में क्या होता है कि जो फंक्शन का पहले डोमेन था, इनवर्स का क्या हो जाता है, रेंज हो जाता है। तो यहाँ पे ये इसका वैल्यू -1, मतलब कुछ भी रहे कॉस इनवर्स और साइन इनवर्स के अंदर में, उसको -1 से क्या होना पड़ेगा, +1 होना पड़ेगा। तो क्या किए, ये 2x - 1 को हम लोग -1 से ग्रेटर और इक्वल लेस देन इक्वल टू 1, और वो -1 बच्चों इधर आएगा तो -1 इधर प्लस हो जाएगा, और ये -1 हर एक जगह ऐसा सोचो ना, +1 किए, या ऐसा सोचो -1 दोनों तरफ लेके गए, इधर गया प्लस उधर भी जाएगा प्लस, या हर एक जगह +1 कर दिए तो ये -1 खत्म हो गया, और ये 0 और ये आपका 2x और ये 2, और 2 से डिवाइड कीजिएगा तो 0 को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये 1। तो x का वैल्यू कहाँ से कहाँ आया, 0 से 1, ऑप्शन नंबर ए ही मैच किया, और क्लोज ब्रैकेट मतलब इक्वल लगा हुआ, ओपन नहीं ले सकते हैं, तो ये ऑप्शन आपका मैच कर गया। अगला भी सेम ही क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन अगर आप देखोगे सेम क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हो। अगला क्वेश्चन बड़ा ही नॉर्मल क्वेश्चन, वही साइन इनवर्स के अंदर में कुछ भी रहे, कॉस इनवर्स के अंदर में कुछ रहे, उसको -1 से +1 होना पड़ेगा। थोड़ा सा आप लोग को भेजा और लगाना पड़ेगा। भेजा सर क्यों और लगाना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो तो वहाँ रूट लगा हुआ है, और रूट जो है बच्चों कभी निगेटिव नहीं होता है, इस बात को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि रूट कभी निगेटिव नहीं होता, तो उसको आप ट्राई करो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इफ कॉस साइन इनवर्स 2/5, ये तो बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन है, पूछते रहता है, = 0। यही सेम क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। देन x = पहला ऑप्शन बच्चों दिया हुआ है 1/5, दूसरा ऑप्शन बच्चों 2/5, तीसरा ऑप्शन 0 और डी ऑप्शन बच्चों 1। ये सेम क्वेश्चंस बच्चों दिया हुआ है। थोड़ा सा पता है क्या चेंजिंग किया, अपना जो एनसीईआरटी नॉर्मल एनसीईआरटी बुक जो पढ़ते हो, तो यहाँ पे क्या किया है, साइन दे दिया, यहाँ 1 दे दिया है। तो यहाँ अगर साइन दिया है तो यहाँ 1, तो साइन 90 का वैल्यू 1 होता है, और यहाँ क्या होता है, कॉस 90 का वैल्यू 0 होता है, क्योंकि 0 मतलब कॉस 90, सीधा बात है, मतलब इसको 90 होना पड़ेगा। और अभी थोड़ा देर पहले फॉर्मूला लिखे थे कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x π/2 होता है, तो π/2 होने के लिए दोनों x जो है सेम होना पड़ेगा, ये x तो ये भी x, तो ये तो लल्लू क्वेश्चन है, 2/5 बोर्ड एग्जाम पूछता भी है। और ये आपको हम सिखा दिए कि डोमेन मतलब इनपुट, डोमेन मतलब x का क्या वैल्यू आप ले सकते हो, उसी को आपको वहाँ एग्जाम में डोमेन लिख देगा, x लिखता भी है, डोमेन भी लिखता है, डोमेन अच्छा है। अब यहाँ से हमको कुछ नहीं पता है कि आपका जो फंक्शन दिया हुआ है बच्चों साइन इनवर्स √x - 1, हमको इसको क्या करना है, स्क्वायर √x - 1। हम अभी डायरेक्ट बनाते हैं, हम कुछ नहीं जानते, बस हमको ये पता है कि साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स के अंदर में अगर कुछ आ जाए तो उसको -1 से क्या होना पड़ता है, +1 होना पड़ता है। लेकिन लफड़ा क्या है, बट रूट तो कभी निगेटिव होता ही नहीं है, रूट के अंदर वाला चीज जो है, या ऐसा सोचो कि रूट तो कभी निगेटिव होता ही नहीं है, रूट हमेशा पॉजिटिव होता है ना, स्क्वायर रूट कभी निगेटिव नहीं हो सकता। तो लेकिन हमको पहले स्टार्टिंग में सीधा कंडीशन आता है कि साइन इनवर्स के अंदर में जो कोई फंक्शन रहे या कॉस इनवर्स के अंदर फंक्शन रहे, उसको -1 से क्या होना पड़ेगा, +1।
तो हमको यहाँ पे अब क्या करना है कि बट रूट, क्योंकि लेकिन रूट तो कभी निगेटिव नहीं होता है, तो वो 0 से 1 होगा, निगेटिव नहीं होगा। अब स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा और 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 0 का स्क्वायर 0 ही होगा। उधर से हर जगह क्या कीजिए, +1 कर दीजिए और +1 कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा, 1 से ग्रेटर और 2 से छोटा और बराबर। तो आपका आंसर बच्चों यहाँ भी ऑप्शन नंबर ए मैच करेगा। और ये तो बहुत ही लल्लू क्वेश्चन है कि cos sin इनवर्स 2/5 प्लस cos इनवर्स x 0। तो तुमको दिमाग ये लगाना है कि cos 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है। तो cos 90 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, मतलब अंदर वाला जो ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है ये दोनों मिलके कितना बनेगा, π/2। और यही सेम क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी में जो दिया हुआ है, एग्जांपल करवा देते हैं। जैसे ये दिया हुआ है, आई थिंक 1/5 दिया हुआ है, यहाँ 2/5 है, यहाँ 1/5 ये दिया, या नहीं भी दिया तो आप समझो कि ये दे दिए, मान के 1 दे दिए। तो ये 1 किसका वैल्यू होता है, sin π/2 90 डिग्री का। अब इसको भी क्या होना पड़ेगा, π/2, और अगर ये π/2 होना पड़ेगा तो x का वैल्यू कितना होना पड़ेगा, 1/5। और क्लास में भी बच्चों हम काफी अच्छा क्वेश्चन डिस्कशन किए हुए, ऐसा नहीं है डिस्कशन नहीं किए हुए। और ये डोमेन, तो डोमेन में आप कंफ्यूजन नहीं हो गया, डोमेन का इतना लेक्चर भी अपलोड किए हैं, इतना ज्यादा क्लास में भी करवाए हुए हैं। तो डोमेन का मतलब होता है इनपुट दैट इज x, और साइन इनवर्स के अंदर में, कॉस इनवर्स के अंदर में कुछ भी रहे उसको -1 से +1 होना पड़ेगा। हम लोग यहाँ भी वही कंडीशन लगाए साइन इनवर्स, लेकिन रूट था तो रूट तो कभी निगेटिव होता ही नहीं है, तो स्क्वायर रूट को क्या होना पड़ेगा, 0 से 1, क्योंकि स्क्वायर रूट कभी निगेटिव नहीं होता, वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है। तो वो 0 से ग्रेटर और 1 से छोटा हो जाएगा और इक्वल भी। तो वहां से हम लोग सॉल्व कर लिए, तो 1 से 2 आ गया। तो ये सब क्वेश्चन अगर एग्जाम में आए, स्टेट बोर्ड हो या सीबीएसई हो, जो भी कोई भी बोर्ड से आप एग्जाम दे रहे हो, वो वही बच्चों सिलेबस एनसीईआरटी करके है, कोई ऐसा नहीं है कुछ नया करना है, वही बच्चे को याद नहीं रहता है। फुल कोर्स में बच्चों कमांड करना बहुत जरूरी है, फुल कोर्स को याद रखना जरूरी है। आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स हर एक को अच्छे तरीके से पढ़ना है। अगला बच्चों बोला है दी वैल्यू ऑफ साइन 2 tan इनवर्स, बड़ा ही नॉर्मली क्वेश्चन है, और नॉर्मली क्वेश्चन आता भी है, कहाँ से कोई ऐसा नहीं, पीएचडी तो कर नहीं रहे हो आप। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, और देखिए जो बच्चे को बनाना है साथ साथ बना भी सकते हो, और जो बच्चे को लगता है प्रॉब्लम, तो बच्चे आराम से पहले लेक्चर को अच्छे से देखिए। 2 tan इनवर्स 0.75 इज इक्वल टू, सब फार्मूला बेस्ड, ऑब्जेक्टिव जब भी आएगा आपका फार्मूला बेस्ड ही आएगा, 0.75। फिर अगला ऑप्शन है बच्चों 1.5, और सी ऑप्शन है 0.96, और डी ऑप्शन है साइन 1.5। आप ट्राई कीजिए, फॉर्मूला लगाइए, जल्दी से ट्राई कीजिए, आराम से बन जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दी वैल्यू ऑफ cos इनवर्स cos 3π/2 इज इक्वल टू, क्या होगा, पहला ऑप्शन π/2, सी ऑप्शन 3π/2, ए के बाद बच्चों बी लेना है, बी ऑप्शन सी 5π/2, और डी जो है बच्चों क्या दिया है 7π/2। बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है बच्चों, नॉर्मल क्वेश्चन है। 29 नंबर क्वेश्चन आप ट्राई भी करो, तब तक क्वेश्चन बच्चों लिख देते हैं। दी वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन 2 sec इनवर्स 2 प्लस साइन इनवर्स 1/2 इज, इसका भी ऑप्शन लिखते हैं, मल्टीपल चॉइस है, क्योंकि आपको अगर बोर्ड एग्जाम में आता है, आजकल तो बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव सब काफ़ी आने लगा है। बी ऑप्शन क्या दिया है बच्चों, 5π/6, 7π/6 और 1, 5π/6, 7π/6, और डी ऑप्शन बच्चों दिया है 1। आप ये ट्राई करो। ये वाला क्वेश्चन अगर कोई बच्चा ट्राई किया है तो मिलाइए, साथ ही साथ में क्या करना था इसमें कि कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आपको पॉइंट में दे दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, क्या दिया है 2 tan इनवर्स 0.75 दिया है, इसको साइड में आप सॉल्व कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा, डायरेक्ट कर दीजिए, 25 से कट कर दीजिए 75 और नीचे 100। तो इसको आप क्या कीजिए 3/4 लिखो, ना झोल नहीं करना, सीधा झोल नहीं करना है। साइन 2 tan इनवर्स क्या कर देना है, इसको 3/4। अब आपको अगर फॉर्मूला नहीं आता है, फॉर्मूला आपको आना चाहिए, इसका फॉर्मूला आप चाहो तो tan इनवर्स में भी लिख सकते हो। अगर tan इनवर्स में लिखोगे बाद में कन्वर्जन लगा के उसको साइन इनवर्स कर दीजिएगा, नहीं तो 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला साइन के भी टर्म में होता है। क्या होता है, ऑब्जेक्टिव अगर दीजिएगा जितना जल्दी हो सके बना सकते हैं, साइन इनवर्स 2x/1 - x²। कब होता है, जब tan, लेकिन साइन इनवर्स क्या है प्लस,
ध्यान से सुनिएगा, बच्चे लोग यहाँ माइनस लगा देता है। 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है 2x बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ साइन इनवर्स नहीं tan इनवर्स देना पड़ता है। और अगर साइन इनवर्स दिए तो यहाँ प्लस, तो अगर किसी को प्रॉब्लम है तो याद रखिएगा 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कॉस इनवर्स के टर्म में होता है कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और tan इनवर्स में होता है 2x बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अगर किसी को tan इनवर्स में लगाना था लगा सकते हैं, बाद में हम लोग क्या करते उसको चेंज कर देते, तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी यहाँ पे साइन और ये आपका साइन इनवर्स, और सॉल्व कीजिएगा तो कट नहीं करना, सीधा क्या करते हैं 2 इंटू 3/4, और यहाँ सॉल्व कीजिएगा तो 16 हो जाएगा। 16 प्लस 9 बट्टा कितना हो जाएगा 16, इसको काट दीजिए 4 से, सीधा सबसे अच्छा रहेगा। और ये 4 आपका कहाँ चले जाएगा, यहाँ 6, और ये 4 ऊपर चले जाएगा, और 16 में कितना हो जाएगा 25, तो 24 बट्टा कितना आया 25। इसको क्या करिए 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए, दिमाग लगा दीजिए जैसे अभी किए तुम, क्योंकि हमको आंसर डेसिमल में चाहिए, तो यही सब तो ऑब्जेक्टिव में दिमाग लगाना होता है। हमको डेसिमल में आंसर चाहिए, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ 100 हो जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा 0.9। ये दिमाग का खेल है, आपको दिमाग लगाने आना चाहिए, माइंड थोड़ा सा चलना चाहिए कि हम लोग पहले फॉर्मूला लगा दिए 2 tan इनवर्स x का साइन के टर्म में, क्योंकि यहाँ साइन है, तो साइन इनवर्स 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ से जब सॉल्व किया तो नीचे 25 आया सॉल्व करने से, तो 25 को 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दी, जिससे नीचे 100 बन जाए, क्योंकि आंसर डेसिमल में चाहिए। तो 24 को 4 से मल्टीप्लाई किए 96 96, और 100 से 0.96, और आराम से आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों पहले 28 को पकड़ते हैं। ये 28 क्वेश्चन जो है, ये 28 देखिए क्या है, कॉस इनवर्स कॉस 3 पाई। अब देखिए लफड़ा क्या है, कॉस इनवर्स जो होता है बच्चों, कॉस इनवर्स x का जो वैल्यू होता है वो 0 से पाई होना चाहिए। ये नहीं है कि कुछ भी कुछ बच्चा क्या सोचता है, दिमाग क्या लगाता है कि सर यहाँ पे आपका कॉस इनवर्स है ना, यहाँ पे कॉस है, दोनों खत्म कर दीजिए, आंसर 3π/2 आ जाएगा। लेकिन रेंज में भी तो आपको लाना है, खत्म नहीं करना, आपको रेंज में लाना है। आंसर बाहर नहीं ना जाना चाहिए, 0 से पाई के बीच में ही ना आना चाहिए। तो सर 0 से पाई के बीच में कैसे आएगा, तो 0 के पाई के बीच में आपको क्या करना है, ये 3π/2 जो है ग्रेटर देन पाई है, आपको समझ में आना चाहिए कि ऊपर 3 है नीचे 2 है, ग्रेटर देन पाई है। तो आप इसको क्या करो, कॉस इनवर्स, यहाँ पे कॉस, और यहाँ क्या कर दो पाई प्लस π/2, और पाई प्लस π/2 आपको देखना पड़ेगा कौन क्वाड्रेंट में जा रहा है। तो यहाँ होता है पाई, और प्लस कर रहे हैं π/2, कौन क्वाड्रेंट में जा रहा है, पाई प्लस π/2 आपका जा रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा, कॉस क्या होता है निगेटिव होता है, ये माइनस कॉस π/2, तो वैसे आंसर घुमा फिरा के वही आएगा, क्योंकि कॉस π/2 का वैल्यू 0 होता है। समझ रहे हो, हम दिमाग लगा कर भी दूसरा भी बता देते हैं। तो थर्ड में कॉस निगेटिव होगा, और फिर से कॉस निगेटिव फेंकता है किसके साथ, पूरा बेसिक से चल रहा है। और ये बात भी आपको याद रखना है कि पहला कैटेगरी जो साइन इनवर्स कॉसेक इनवर्स और tan इनवर्स होता है, तो वो लोग निगेटिव में निगेटिव आंसर देता है, पॉजिटिव में पॉजिटिव, लेकिन वो निगेटिव डायरेक्ट फेंकता पहला कैटेगरी। लेकिन दूसरा कैटेगरी आपको याद दिलवा रहे, रिकॉल करवा रहे हैं, कॉस इनवर्स सेक इनवर्स और कॉट इनवर्स, ये लोग निगेटिव फेंकता है पाई के साथ, क्योंकि इसका वैल्यू निगेटिव नहीं होता है। अब जाके यहाँ से कॉस क्या हो जाएगा पाई माइनस π/2। इतना टाइम पास हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया, अगर ऑब्जेक्टिव आ रहा है आप आंसर मिला फाइनली π/2 बोलना है। लेकिन एक काम आप कर सकते थे कि यहाँ पे बच्चों कर रहे हैं कि कॉस इनवर्स, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, कॉस 3π/2 आसानी तरीके से समझा रहे हैं, और ओड मल्टीपल ऑफ π/2 का वैल्यू क्या होता है 0। ये से सोचिए, ओड मल्टीपल ऑफ π/2, कॉस जो है ओड मल्टीपल ऑफ π/2 पे 90 डिग्री पे 0 होता है ना। अब जाके कॉस इनवर्स 0 कितना बोल दीजिए π/2, एक लाइन में बन सकता है, हर तरीके से आपको समझा रहे हैं। तो एक लाइन में आंसर आ गया कि cos 3π/2 ओड मल्टीपल, मतलब यहाँ पे 5π/2 भी देता तो आप आंसर नहीं बोलिए, क्योंकि 5π/2 पाई से बड़ा है, और जबकि इसका रेंज आपको 0 से पाई लाना है, तो ओड मल्टीपल ऑफ π/2 0 होगा, और ओड मल्टीपल ऑफ π/2 अगर 0 होगा तो वहां से बच्चों हम लोग क्या कर देंगे 0, और यहाँ से आंसर डायरेक्ट π/2। नहीं तो बनाना है बनाइए आराम से, 3 है और नीचे 2 है, डिवाइड होके पाई प्लस π/2 हो जाएगा। और कॉस इनवर्स जो है निगेटिव, यहाँ निगेटिव आ गया ना थर्ड क्वाड्रेंट में, और निगेटिव पाई के साथ फेंकता, तो जैसे आपको समझ में आता है समझिए आराम से। और ये क्वेश्चन बच्चों लल्लू है, ये वाला क्वेश्चन जो 29 दिए हैं। 2 सेक इनवर्स में आपको प्रॉब्लम होता है तो आप कॉस इनवर्स इसको 1/2 लिख दीजिए, और इसको रहने दीजिए साइन इनवर्स 1/2, और कॉस इनवर्स 1/2 का जो वैल्यू होता है वो होता है π/3। तो कॉस इनवर्स 1/2 जो होता है वो π/3 का वैल्यू होता है 60 डिग्री, लेकिन रेडियन बोलना है, और ये किसका होता है π/6। एलसीएम ले लीजिए, आराम से बच्चों सॉल्व हो जाएगा। तो आंसर आ जाएगा बच्चों आपका 5π/6। एलसीएम ले लीजिए, सॉल्व आसान क्वेश्चन से सिर्फ लिख लीजिए, सोचे साथ ही कवर हो जाएगा।
लेकिन ये सब में घबराना नहीं है। यहाँ तो आपको 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला लगा है और फॉर्मूला तीनों आपको याद रखना है कि 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स 2x/1 + x²। और अगर tan इनवर्स के टर्म में लिखते तो tan इनवर्स के टर्म में फॉर्मूला क्या होता है 2 tan इनवर्स 2x/1 - x²। और cos इनवर्स में क्या होता है 1 - x²/1 + x²। और फिर वहां वाला क्वेश्चन में 3π/2 था। एक तो शॉर्ट में बता दिए कि 3π/2 मतलब ओड मल्टीपल ऑफ π/2। मतलब अगर आपको cos इनवर्स आपको वहां पे cos 5π/2 भी देता, आप 0 लिख देते और π/2 का वैल्यू 0 होता, क्योंकि उनको रेंज में लाना है, वो 0 से π के बीच में होना चाहिए। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि सर 3π/2 को हम लिख देते हैं डायरेक्ट, ऑप्शन में दिया हुआ भी है, जो कि आपका ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा। रेंज आपको देखना पड़ेगा। ये तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का झोल है कि आपको रेंज देखना पड़ेगा। और ये 29 नंबर क्वेश्चन तो बहुत ही आसान था। अब आते हैं बच्चों 30 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है tan इनवर्स x + tan इनवर्स y। ये सब टाइप का क्वेश्चन क्लास में काफी करवाए हैं। 4π/5। देन पूछ रहा है कि cot इनवर्स x + cot इनवर्स y बराबर क्या होगा। और ऑप्शन जो है बच्चों हम लिख देते हैं जो भी दिया है। π/5 दिया है, दूसरा ऑप्शन दिया है 2π/5, सी ऑप्शन दिया है 3π/5 और डी ऑप्शन दिया है पाई। नॉर्मल क्वेश्चन है, नॉर्मल क्वेश्चन है और नॉर्मल ही तरीके से सोचिए, ज़्यादा झोल तरीके से नहीं सोचना, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से सोचिए। जिसको ट्राई करना है क्लास अगर अच्छे से अटेंड किए हैं और किसी को समझ में अगर आता है बच्चों, और जो भी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए बच्चों जरूर सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और जो ऑफलाइन क्लासेस बच्चों ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कीजिए, और जो क्लास ऑलरेडी कर रहे हैं जरूर अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए। जो भी आपका साथी है, किसी को अगर प्रॉफिट होगा आपके शेयर करने से, अगर कोई ज्वाइन करना चाहता है बच्चों ज्वाइन कर सकता है। तो आप बच्चों उस क्वेश्चन में थोड़ा जल्दी से दिमाग लगाइए। क्या होगा tan इनवर्स x + tan इनवर्स y आपको दिया हुआ है, और tan इनवर्स x + tan इनवर्स यहाँ पे बच्चों दिया हुआ है, तो दिमाग लगाइए क्या होगा। आसानी क्वेश्चन है, कोई हार्ड नहीं है ये आपका बच्चों। ये भी बड़ा ही आसान क्वेश्चन है 1 - a²। ये सब क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में आते रहता है। और यहाँ बच्चों दिया है tan इनवर्स 2x/1 - x², वेयर दे दिया है कंडीशन कि a और x जो है बच्चों वो आपका ओपन ब्रैकेट 0 से 1 है। देन दी वैल्यू ऑफ a क्या होगा, देन दी वैल्यू ऑफ x इज क्या होगा। पहला ऑप्शन 0, दूसरा ऑप्शन a/2, सी में बच्चों a और डी में बच्चों 2a/1 - a² क्या होगा। तो ये 30 नंबर वाला क्वेश्चंस आपको साइन में tan कॉस में ये सब में देते रहेगा। और ये क्वेश्चंस में कोई जो कहिएगा खास दम है, कोई दम नहीं है। आपको tan इनवर्स x मतलब जो फॉर्मूला आपका बेसिक कवर किया है ना, बेसिक से ही आपका बच्चों हर एक क्वेश्चन बन रहा है। और हमको वैल्यू निकालना है cot इनवर्स x + cot इनवर्स y। और मान लीजिए इसका वैल्यू क्या है, कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा। और अभी ये फॉर्मूला हम बता दिए कि साइन इनवर्स x + cos इनवर्स x π/2 होता है, tan इनवर्स x + cot इनवर्स x π/2 होता है, sec इनवर्स + cosec इनवर्स क्या होता है π/2 होता है। तो आप यहाँ पे क्या करो, tan इनवर्स + cot इनवर्स का जो वैल्यू निकालने बोला है, तो tan इनवर्स x + cot इनवर्स y को हम लोग क्या कर दिए के मान लिए, क्योंकि उसका कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा। अब दोनों को ऐड कर दो ना यार, ऐड जैसे करोगे क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, सीधा ऐड मार दो, ऐड कर दो सीधा। ऐड करोगे तो ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x के साथ cot इनवर्स x को ही पकड़ोगे, दोनों का इनपुट सेम होना चाहिए डोमेन। और फिर अगला क्या हो जाएगा बच्चों, tan इनवर्स y प्लस क्या हो जाएगा cot इनवर्स y, और यहाँ लिख दीजिए 4 और प्लस के, तो ये दोनों मिलके π/2 और ये दोनों मिलके π/2, क्योंकि पता है हमको tan इनवर्स x + cot इनवर्स x क्या होता है π/2 होता है। ये आपका π/2 और ये भी आपका क्या π/2, और ये क्या हो जाएगा 4π/5 प्लस के, और π/2 जुड़ के पाई हो जाएगा। वो के इसको उधर लेकर आ जाइए और सॉल्व कीजिएगा तो 5 हो जाएगा, और 5π - 4π डिवाइडेड बाय, और यहाँ से आंसर कितना आ जाएगा π/5, जिसको आप लोग के माने थे, हम लोग के मान लिए, तो आपका आंसर आ गया बच्चों। तो ये टाइप का क्वेश्चन आपको आएगा। कैसा, कभी कभी आपको दे देगा साइन इनवर्स x + साइन इनवर्स y का वैल्यू, क्या दे देगा बच्चों ध्यान से सुनिएगा, साइन इनवर्स x + साइन इनवर्स y का वैल्यू दे देगा, और बोलेगा कॉस इनवर्स x + कॉस इनवर्स y। हम तो x y z भी करके बताए हुए और कुछ अच्छा लेक्चर भी दिए हुए हैं। तो साइन इनवर्स x + कॉस इनवर्स साइन इनवर्स y देगा, तो उसको भी जोड़ दीजिएगा, जोड़िएगा पाई आ जाएगा। z देगा तो और अच्छा, तीनों जुड़ के π/2 फॉर्मूला है, पूरा फॉर्मूला बेस। और ये भी देखिए अभी जो हम बोल रहे थे तीनों फॉर्मूला देखिए कवर हो गया। साइन इनवर्स 2a/1 प्लस है, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा, बोले थे ना साइन इनवर्स में नीचे प्लस होता है, और कॉस इनवर्स 1 - ये करके इसका भी फॉर्मूला हो जाएगा 2 tan। फेवरेट क्वेश्चन
आपका नॉर्मल एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ 2a बाय और यहाँ b दे दिया, तो वहाँ दूसरा चीज बन गया है, तो यहाँ सब जगह वही बनेगा। और ये फॉर्मूला देखिए 2 tan इनवर्स x का बनेगा, क्योंकि यहाँ माइनस दिया हुआ है। तो साइन इनवर्स 2a बाय 1 प्लस a स्क्वायर, 2 tan इनवर्स b और ये 2 tan इनवर्स x। और अगर आप ध्यान से देखो यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, हर एक जगह से 2 कॉमन लेके कट कर दो, तो ये tan इनवर्स a प्लस क्या हो जाएगा, tan इनवर्स a बराबर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x। और ये दोनों मिलके क्या हो जाएगा, फिर से देखिए क्या बन जाएगा, 2 tan इनवर्स। देखिए मजेदार है क्वेश्चन। और 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला आप किसमें लगा दो, tan इनवर्स में, क्योंकि उधर tan इनवर्स है। तो 2a बाय नीचे क्या लगता है, माइनस लगता है, यहीं से चीट कर लीजिए, तो नीचे माइनस हो जाएगा, तो 2 tan इनवर्स है। तो देखिए तीनों फॉर्मूला आपका एक ही साथ आ गया कि साइन इनवर्स 2a बाय 1 प्लस a स्क्वायर रहेगा, तो 2 tan इनवर्स a, 2 tan इनवर्स है, और ये 2 tan इनवर्स x और 2 कैंसिल हो गए, ये फिर से 2 tan इनवर्स a बन गया, फिर से दोनों जुड़ा, तो 2 tan इनवर्स a और 2 tan इनवर्स a का फॉर्मूला हो जाएगा बच्चों tan इनवर्स 2a बाय 1 माइनस a स्क्वायर। और कंपैरिजन कीजिएगा तो बच्चों आपका ऑप्शन नंबर कौन सा मैच कर जाएगा, डी। अगर आप कंपैरिजन कीजिए, tan इनवर्स इधर है, tan इनवर्स उधर x है, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2a बाय 1 माइनस a स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी। तो ये सब क्वेश्चन अगर ऑब्जेक्टिव आएगा तो बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल भी नहीं छूटना चाहिए। तो आपका बच्चों x का वैल्यू देयरफॉर यहाँ से x का वैल्यू क्या आ गया, 2a बाय 1 माइनस a स्क्वायर, ये मार दीजिए ठीक डी नंबर। तो देखिए किस टाइप का नॉर्मल क्वेश्चन से ऑप्शन आता है बच्चों। आप बोर्ड में बहुत अच्छे तरीके से बच्चों 95 प्लस मार्क्स ला सकते हो। मैथ्स में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में जितना मेहनत कीजिएगा उतना लाइएगा। और इतना बच्चों आप लोग के पीछे मेहनत करते हैं। आपका डेली आपका ऑफलाइन क्लासेस लेने के बाद डेली हम बच्चों इवनिंग में लेक्चर बना के क्लास से आने के बाद हम लेक्चर आप लोगों को देते हैं। उम्मीद करते हैं कि बच्चों आप लोग मेहनत कीजिएगा और कोशिश अच्छा कीजिएगा, कोचिंग में अच्छा रिजल्ट आने का कोशिश कीजिएगा बच्चों। अब देखिए ये तो कन्वर्जन मेथड से लगेगा, इसका भी यूट्यूब पे लेक्चर काफ़ी दिया हुआ है बच्चों, तो कन्वर्जन मेथड लगेगा। चलिए अभी हम समझा देते हैं कन्वर्जन मेथड कैसे लगेगा, नहीं लगेगा। 24/25 और डी में बच्चों दिया है 7/24। कन्वर्जन मेथड बच्चों लगेगा, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन ही नॉर्मल, ऑब्जेक्टिव है नॉर्मल, ये थोड़ा सा फिर 5 स्टार ये लेंदी जाएगा बच्चों। दी वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन 10 हाफ, यहाँ पे आपका कोई फॉर्मूला काम नहीं करेगा, हाफ कॉस इनवर्स 2/√5 इज, ऑप्शन जो भी है बच्चों लिख देते हैं 2 + √5। बी में बच्चों दिया है √5 - 2, यहाँ पे स्क्वायर √5 - 2, ऑप्शन देख लीजिएगा बच्चे से, यहाँ √5 + 2/2। और सी ऑप्शन दिया है बच्चों 5, डी ऑप्शन 5 + आपको अच्छे तरीके से दिमाग लगाना है। आप क्वेश्चन में दिमाग लगाइए, अगर आप दिमाग लगा सकते हैं। ऊपर वाला क्वेश्चन बच्चों आसान है, अब उसके बारे में कोई बच्चा मत बोलिएगा कॉम्प्लिकेटेड है। ऊपर वाला क्वेश्चन इसलिए आसान है बच्चों, सिर्फ कन्वर्जन लगाना। आगे कॉट है मतलब ट्रिग्नोमेट्री है, अंदर में तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री है, तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में कन्वर्जन मेथड काम करता है, क्योंकि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जो रहता है वो वैल्यू रहता है, वो एंगल नहीं ना रहता है। ट्रिग्नोमेट्री में एंगल होता है वो, लेकिन इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री खुद एंगल देता है। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का जो वैल्यू आता है वो एंगल, और उसका रेंज आपको याद रखना है कि -π/2 से पहला कैटेगरी +π/2 और दूसरा कैटेगरी। ये तो आप कन्वर्ट करोगे तुरंत बन जाएगा। ये जो दिया हुआ है बच्चों, ये कॉट दिया है और ये कॉस इनवर्स 7/25 डायग्राम बनाइए। ये थीटा मानिए, क्योंकि ये कॉस इनवर्स तो आपका एंगल ही होगा थीटा। तो आपका बेस दिया हुआ है, हाइपोटेनियस दिया है, तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा 24। ये भी आपको याद रखना चाहिए, 7, 24, 25, 5, 12, 13, 3, 4, 5, ये सब ट्रिपलेट। तो अब इसको चेंज कर दीजिए कॉट में, तो क्या हो जाएगा, कॉट इनवर्स में कौन आता है, बेस बाय परपेंडिकुलर, तो बेस बाय परपेंडिकुलर। और यहाँ से आंसर कितना आ जाएगा 7/24, जो कि ऑप्शन बच्चों आपका कौन सा है, डी। तो ये आसानी क्वेश्चन था, आपको कन्वर्जन लगाना, कुछ नहीं करना था। ये कॉट था, ये कॉस इनवर्स था, तो कॉस इनवर्स मतलब बेस बाय हाइपोटेनियस, तो बेस हाइपोटेनियस दिया था, परपेंडिकुलर 24 हो जाएगा। आप निकाल लीजिएगा हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर करके और रूट देके। तो हमको कॉट चाहिए, तो कॉट में 10 में होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, उसमें बेस बाय परपेंडिकुलर 7/24। अगला क्वेश्चन थोड़ा अच्छा हम बोले भी हैं। अब लफड़ा क्या है कि आपको अगर 2 कॉस इनवर्स, यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, अगर इसी क्वेश्चन में अगर 2 कॉस इनवर्स आता तो अभी फॉर्मूला यूज किए थे कॉस इनवर्स 1 - x² बाय कुछ ना कुछ अधिक, 2 कॉस इनवर्स रहता तो सॉरी बच्चों कॉस इनवर्स 2x² - 1 लगा सकते थे, लेकिन यहाँ नहीं लगेगा। तो यहाँ पे सर ये क्वेश्चन क्या बनेगा, टोटल हम उम्मीद करते हैं आपको क्लास में 5 क्वेश्चन करवाए हुए हैं, सेम टाइप का बच्चों क्वेश्चन आपको 5 करवाए हुए हैं, और क्लास में करवाए हुए हैं, जैसे शायद 3/√5 दिए हैं, 3/4 दिए हैं, हर तरह से करवाए हुए। और जो बच्चा क्लास अटेंड किया होगा क्वेश्चन को भी 4 देगा।
और हम बोले थे बच्चों इसमें कैसे कि अगर 2 cos इनवर्स आता है तो फॉर्मूला लग जाता है cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1, लेकिन नहीं है तो इसके ये क्या हो जाएगा थीटा, तो ये क्या बन जाएगा टेन थीटा, मतलब इसको थीटा मान लिए क्योंकि इनवर्स मतलब एंगल देगा और हाफ से भागा होगा तो ऐसा थोड़ा कुछ और होगा, एंगल ही होगा। अब इसको जो आप थीटा माने हो इसको सॉल्व करो, हाफ cos इनवर्स 2/√5 2/√5 इज इक्वल टू थीटा, यहाँ से क्या हो जाएगा cos इनवर्स 2/√5 इज इक्वल टू 2 थीटा, और ये cos इनवर्स बच्चों उधर जाएगा क्या हो जाएगा cos बन जाएगा। लेकिन एक बात दिमाग में आपको थोड़ा सा और देना पड़ेगा, इसका रे वैल्यू जो है 0 से पाई, ये चीज क्लास में बहुत अच्छे तरीके से समझाएगा कि cos इनवर्स √2/√5 का वैल्यू जो आया यहाँ से 2 थीटा, क्योंकि cos इनवर्स का रेंज स्टार्टिंग से ही क्लियर कर रहे हैं कि cos इनवर्स का रेंज 0 से पाई होता है, तो वो चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए कि 2 थीटा को 0 से पाई होना पड़ेगा, तो थीटा को 0 से π/2 होना पड़ेगा, मतलब कौन क्वाड्रेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये ध्यान रखना। आपका थीटा जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहा है, क्योंकि आप जिसको थीटा माने हो तो वो cos इनवर्स आया, और cos इनवर्स का जो रेंज होता है 0 से पाई होता है, वो दिमाग में रखने वाला बात है, नहीं फिर गड़बड़ हो जाएगा, बोले जा रहे हैं वो गड़बड़ हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। तो थीटा कहाँ से कहाँ हो जाएगा 0 से π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव। और यहाँ देखिए अगर आप इसको थीटा माने हैं तो आपको किसका वैल्यू निकालना है टेन थीटा का, क्योंकि आगे टेन लगा हुआ है। अगर आप इसको थीटा माने हो तो टेन थीटा, और टेन थीटा मतलब cos 2 थीटा का फॉर्मूला जो लगाना है आपको टेन के टर्म में लगाना। क्यों सर, क्योंकि टेन के टर्म में लगाइएगा तो डायरेक्ट टेन ही आ जाएगा, 1 - tan स्क्वायर बाय 1 + tan स्क्वायर, और कुछ नहीं करना है, 2 प्लस क्या हो जाएगा 2 tan स्क्वायर थीटा, √5 - √5 क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा, वो √5 tan स्क्वायर थीटा को आप किधर लेकर आ जाओ, इधर लेकर आ जाओ, तो √5 tan स्क्वायर थीटा और √5 - 2, और यहाँ से क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा अगर आप कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगा 2 + √5 इज इक्वल टू, देखिए क्वेश्चन सेम ही है, हम क्लास में जैसे करवाए हुए हैं √5/3, स्क्वायर √5/3 दिए तो वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, यहाँ भी वही जुगाड़ बैठ जाएगा। तो cos इनवर्स tan हाफ cos इनवर्स 2/√5 दिया है, ये वाला पूरा थीटा बनेगा, और वहाँ दिमाग रखना है कि 2 थीटा 0 से पाई है तो थीटा 0 से π/2 होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, मतलब ये tan थीटा आपका पॉजिटिव आना चाहिए। ऐसा क्यों, क्यों देखिए ना भैया स्क्वायर हटेगा ना यहाँ पे, तो यहाँ से tan स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा √5 - 2 डिवाइडेड बाय, इसको भी अगर आप जैसा सजा के लिखना है लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर इसको आप चाहो सजा के लिख सकते हो √5 + 2, क्योंकि ऊपर अगर √5 - 2 है तो a + b लिखो या b + a लिखो, बात बराबर है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा, रेशनलाइज कर दीजिए √5 - 2, और नीचे क्या है √5 + 2, तो क्या कीजिए √5 - 2 से गुना और √5 - 2 से भागा कर दीजिए, तो ऊपर तो आपका होल स्क्वायर बन जाएगा। बड़ा ही लाजवाब क्वेश्चन है बच्चों, क्लास का ही सेम क्वेश्चन है आपका, क्लास में बच्चों जो क्लास लिए हुए उसमें हम किए थे √5/3, यहाँ पे √2/√5 कर दिए हैं क्योंकि हाइपोटेन्यूज बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा, तो यहाँ हो जाएगा √5 - 2 का होल स्क्वायर। नीचे जब फॉर्मूला लगाइएगा तो a + b और a - b का फॉर्मूला होगा a² - b², तो b² लिख दे डायरेक्ट, 4 क्या √5 का स्क्वायर 5, 2 का स्क्वायर 4, 5 में से 4 गया क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब स्क्वायर हटाओगे तो दो वैल्यू आएगा, प्लस भी आएगा माइनस भी आएगा। हम लोग को क्या करना है tan थीटा जो है प्लस लेना है। सर माइनस क्यों नहीं लेना है, क्योंकि माइनस अगर लीजिएगा तो वो tan नेगेटिव सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है, ये नहीं लेना, ये लेना है। सर ऐसा क्यों, क्योंकि आपको यहाँ जो आप इसको थीटा माने हो तो ये 2 थीटा हुआ, और cos इनवर्स है, इसको मत देखो कुछ हो जाए, ये cos इनवर्स है, और cos इनवर्स बराबर ना 2 थीटा आया है, तो cos इनवर्स बराबर अगर 2 थीटा आया है तो 2 थीटा को 0 से पाई होना पड़ेगा, और अगर 2 थीटा को 0 से पाई होना पड़ेगा तो थीटा को कहाँ से कहाँ होना पड़ेगा 0 से π/2 होना पड़ेगा। और यहाँ से तब क्लियर करो, रेशनलाइज करो, तो फॉर्मूला लगाओ 1 - tan स्क्वायर बाय 1 + tan स्क्वायर, आपका एनसीईआरटी एग्जाम्पल में हिंट भी दिया हुआ है। और यहाँ से tan थीटा का दो वैल्यू स्क्वायर हटेगा प्लस माइनस, लेकिन हम लोग को लेना क्या है प्लस माइनस लेंगे तो tan नेगेटिव नहीं ले सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल क्या होता है बच्चों पॉजिटिव होता है। ये सब बच्चों आपका बहुत ही लाजवाब बच्चों क्वेश्चन सब है, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। ये सब टाइप का क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लीजिए और नोटबुक पढ़िए, नोटबुक आपकी क्लास में जो करवाया हुआ सेम इसी सब टाइप का 3/4 करके √5/3 करके दिए हैं। आंसर में थोड़ा थोड़ा डिफर हुआ है, लेकिन सेम क्वेश्चन सब बच्चों कराया हुआ है। अब देखिए 34, थोड़ा ये स्टार लगाइए, अच्छा क्वेश्चन दिया, डोमेन से रिलेटेड, mod x <= 1, देन
2 tan इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर है बच्चों, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, पहला ऑप्शन बच्चों 4 tan इनवर्स x, बी ऑप्शन 0, सी ऑप्शन π/2 और डी ऑप्शन पाई। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों 35, ये तो मेरे लेक्चर में बच्चों डाले हुए हैं। कॉस इनवर्स अल्फा प्लस कॉस इनवर्स बीटा प्लस कॉस इनवर्स गामा इज इक्वल टू 3 पाई, देन अल्फा बीटा प्लस गामा, बीटा गामा प्लस अल्फा और गामा अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा। इसका भी ऑप्शन बच्चों लिखते हैं 0, 1, 6 और 12, ये ऑप्शन दिया हुआ है और यहाँ पे ये ऑप्शन दिया हुआ है। ऊपर वाला तो बच्चों काफ़ी आसान है, ऐसा नहीं है कि कुछ डेंजर टाइप का है। एक चीज़ क्लियर कर दिया यहाँ पे डोमेन कि मोड एक्स का वैल्यू 1 से छोटा है। अगर इसको ध्यान से देखिएगा तो मोड एक्स का वैल्यू अगर 1 से छोटा है तो एक्स का वैल्यू -1 से +1 दिया है। मोड मतलब 1 से छोटा और बराबर 0 से बड़ा, तो एक्स का वैल्यू -1 से +1, तो ये आपका क्या हो जाएगा 2 tan इनवर्स एक्स। और ये साइन इनवर्स का फॉर्मूला आप बेहिचक लगा सकते हो क्योंकि डोमेन क्लियर, ऐसे भी बोर्ड एग्जाम आपको ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेगा। ये डोमेन दे दिया है तो -1 से +1 दिया है, तो यहाँ से tan इनवर्स का वैल्यू -π/4 से +π/4 हो जाएगा। वो -1 रखोगे -π/4 देगा, 1 रखोगे π/4 देगा, तो ठीक है 2 से मल्टीप्लाई होकर -π/2 से +π/2 हो जाएगा। आगे जो 2 लगा हुआ वो मल्टीप्लाई करके बना देगा। आंसर आपका ये 4 tan इनवर्स एक्स आ जाएगा, 4 tan इनवर्स एक्स आ जाएगा। तो नॉर्मल क्वेश्चन था, फॉर्मूला बेस्ड था बच्चों, आराम से बन जाएगा डोमेन के लिए। अगर डोमेन में कुछ लफड़ा करेगा फिर कुछ और लफड़ा हो जाता है। अगला क्वेश्चन बच्चों, अगर मेरा लेक्चर सब देखे हुआ है, 5 स्टार लेक्चर करके दिए हैं। कॉस इनवर्स अल्फा, कॉस इनवर्स बीटा, कॉस इनवर्स गामा 3 पाई दिया है, तो हर एक को पाई होना पड़ेगा। क्यों होना पड़ेगा? अगर पुराना लेक्चर आप देखे हो बहुत अच्छे समझ में आया होगा, क्योंकि कॉस इनवर्स का जो रेंज होता है वो रेंज बच्चों 0 से पाई होता है। कॉस इनवर्स का रेंज 0 से पाई होता है, कॉस इनवर्स नेगेटिव नहीं होता है। मतलब कॉस इनवर्स एक्स का वैल्यू 0 से पाई होता है, उसका मैक्सिमम वैल्यू पाई होता है। और हमको 3 कॉस इनवर्स दिया हुआ है, कॉस इनवर्स अल्फा, कॉस इनवर्स बीटा, कॉस इनवर्स गामा, और तीनों कॉस इनवर्स वाले फंक्शन को मिला के आपको 3 पाई पूरा करना है। तो उसका एक ही जुगाड़ है, वही कि आपको अगर नहीं आता है समझिए कि 0 से क्या होता है पाई, मतलब कॉस इनवर्स का जो वैल्यू होता है वो पाई से छोटा और बराबर 0 से बड़ा, और ये आपका जो वैल्यू होता है मिनिमम होता है, और ये क्या होता है मैक्सिमम। अगर कॉस इनवर्स एक्स का वैल्यू 0 से पाई होता है और 0 से पाई होता है ये मैक्सिमम ये मिनिमम, तो मिनिमम 0 होता है मैक्सिमम पाई, और हमको 3 कॉस इनवर्स अल्फा बीटा गामा और कॉस इनवर्स अल्फा कॉस इनवर्स बीटा कॉस, तीनों को मिला के 3 पाई करना है। तो इसका तो एक ही जुगाड़ है, क्योंकि ये 3 टाइम्स ऑफ पाई है, तो सबको क्या होना पड़ेगा पाई होना पड़ेगा, और कोई जुगाड़ नहीं है, हर एक को पाई होना पड़ेगा। मतलब कॉस इनवर्स अल्फा इस टाइप का पूरा लेक्चर ये करवाए हुए हैं, कॉस इनवर्स गामा सबको क्या होना पड़ेगा पाई। तो मतलब अल्फा बीटा और गामा क्या हो जाएगा कॉस पाई, और कॉस पाई का वैल्यू कितना होता है -1। तो कॉस इनवर्स अल्फा कॉस इनवर्स बीटा कॉस इनवर्स गामा हर एक को पाई होना पड़ेगा, और अल्फा बीटा गामा क्या होना पड़ेगा कॉस पाई -1। और यहाँ से अल्फा की जगह अगर आप -1 दोगे, सब जगह -1 देना है, प्लस यहाँ भी -1 तो ऐसा करो, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, आपको समझ में आ गया होगा। तो ये -2 मल्टीप्लाई हो गई, ये 2 ये 2 ये 2, तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा ऑप्शन। तो ये टाइप का क्वेश्चन तो काफ़ी करवाए हुए आपका लेक्चर करके, स्टार क्वेश्चन सब करके, जैसे साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई प्लस साइन इनवर्स जेड π/3 π/2। तो अगर 3 π/2 है तो आपको हर एक को π/2 होना पड़ेगा, क्योंकि कॉस इनवर्स वाले का जो रेंज होता है -π/2 से क्या होता है +π/2, -π/2 से +π/2। तो इस तरीके से आपको याद रखना है बच्चों। एक बच्चों आप 36 नंबर क्वेश्चन जो है क्या है, दी नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन, दी नंबर ऑफ, ऐसे भी हम लोग रियल सॉल्यूशन के लिए पढ़ते हैं, इमेजनरी तो पढ़ते ही नहीं है। दी 2 क्वेश्चन बच्चों बचा है 36 और 37। आई थिंक इसके बाद जो है फिर आपका फिल इन द ब्लैंक्स है वो नेक्स्ट लेक्चर में कभी डिस्कशन कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका जितना भी MCQ क्वेश्चन दिया हुआ था बच्चों इस लेक्चर में डिस्कशन कर दिए। तो ये सब टाइप का अगर आप क्वेश्चंस कर लोगे और NCERT नॉर्मल बुक का भी कर लोगे तो आपका कोई भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और यहाँ से cos x और इन जो है बोला है कहाँ से कहाँ π/2 से पाई इज क्या होगा। ऑप्शन बच्चों दिया हुआ है 0 1 2 3, 0 1 2 इन्फिनाइट दिया हुआ है, ऑप्शन लिखना है तो लिख सकते हो।
और ये वाला सब नोट कर लो, फॉर्मूला बेस्ड था ये। और ये तो आपका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, पाई। और अगर मैक्सिमम वैल्यू पाई होगा तो हर एक को पाई अटेंड करना पड़ेगा, सबको पाई होना पड़ेगा। और सबको अगर पाई होना पड़ेगा तो अल्फा बीटा गामा को क्या होना पड़ेगा, -1 होना पड़ेगा, क्योंकि कॉस पाई का वैल्यू -1 होता है। और लेक्चर अच्छे से अगर हर एक लेक्चर देखे होंगे तो ये आसान लगा होगा। और -1 रख दिए हर एक जगह, तो 2 2 2 कितना हो गया, 6 हो गया। अब यहां से बच्चों द नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन स्क्वायर रूट 1 प्लस कॉस 2x ये दिया होगा। कुछ नहीं करना, देखिए फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन सब है, लेकिन लफड़ा इसमें क्या आएगा, cos x दिया था या sin x दिया था, cos x दिया था। लेकिन एक चीज करना है कि π/2 से पाई बोला है, यहीं पे झोल होगा थोड़ा। मतलब x जो है वो बिलोंग्स टू π/2 से पाई है, मतलब ये π/2 से पाई है यहाँ पे सेकेंड क्वाड्रेंट में। और सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, साइन। यहाँ पे मजेदार बात है, ये तो आपको सोचना पड़ेगा कि π/2 से पाई है, मतलब नंबर ऑफ सॉल्यूशन जो निकालने बोला है कितना होगा, वो π/2 से पाई। मतलब x का वैल्यू अगर π/2 से पाई है तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से क्या होगा, यहाँ फॉर्मूला लगाइएगा तो 2 cos स्क्वायर x हो जाएगा, cos 1 प्लस cos 2x है ना, तो 2 cos स्क्वायर x हो जाएगा। और ये हो जाएगा √2 और cos इनवर्स cos x। तो अच्छा, cos इनवर्स का जो रेंज होता है, cos इनवर्स का रेंज तो 0 से पाई होता है। अगर 0 से पाई होता है, हमको x बोला है π/2 से पाई लेने, तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे आप क्या करो, x लिख दो, क्योंकि cos इनवर्स खत्म हो जाएगा, क्योंकि cos इनवर्स का रेंज ही 0 से पाई होता है। लेकिन अब इसमें लफड़ा होगा, √2। और कुछ बच्चा सोचता है कि स्क्वायर को रूट खत्म कर दिया, स्क्वायर को रूट खत्म नहीं करता है। जब भी स्क्वायर रूट में रूट रहता है तो यहाँ पे मोड लगता है, मोड, यहाँ पे झोल है थोड़ा, और √2x। और यहाँ से बच्चों क्या हो जाएगा, मोड जो, ये √2 कैंसिल करो, मोड जो खुलेगा वो निगेटिव खुलेगा। क्यों निगेटिव खुलेगा, क्योंकि आपको यहाँ ध्यान दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है कि π/2 से पाई है, और अगर π/2 से बच्चों पाई है और π/2 से पाई में साइन पॉजिटिव होता है, तो कॉस को क्या होना पड़ेगा, निगेटिव होना पड़ेगा। और अब जाके नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन बोल रहा है कितना होगा, ये डायग्राम से ही बनेगा। ऑप्शन बोले हैं 0 1 2 है, इसको डायग्राम से सर कैसे बनाइएगा, देखिए यहाँ से ऐसे लिख दीजिए, cos x बराबर क्या हो जाएगा, -x। देखिए ध्यान से, cos का ग्राफ ये नहीं बनता है, इसी तरह से बनता है। ये ट्रिग्नोमेट्री का याद दिला दिया आपको। अब ये y बराबर, ये y है, ये y है, y बराबर -x है, तो ये यहाँ से पास होगा, यहाँ से। अब ध्यान से आपको देखना पड़ेगा, यहाँ पाई है नहीं, π/2 है, यहाँ फिर पाई है, यहाँ 3π/2। और ये आपका cos का तो रेंज जो होता है वो -1 से +1 होता है। अब cos यहाँ पे पाई रखने से -1 दे रहा है, यहाँ रखिएगा तो बहुत आगे निकल जाएगा। तो ये ग्राफ जो है आपका कहाँ से नीचे से चले जाएगा, तो सिर्फ एक जगह कट करेगा, एक जगह कट करेगा, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा, 1। ये ट्रिग्नोमेट्री का थोड़ा यूज हुआ बच्चों, नंबर ऑफ सॉल्यूशन आपका कितना हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पाई, जैसे कि π/2 रखोगे तो π/2 cos 0 होगा, यहाँ -π/2, तो ग्राफ बहुत इधर से नीचे से गिर जाएगा, उधर से नहीं जाएगा, तो एक ही आंसर होगा यहाँ से। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन जो है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन जो है बच्चों कितना आएगा, 1, एक ही नंबर ऑफ सॉल्यूशन। अच्छा, ये भी लफड़ा है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन में भी फिर लफड़ा। देखिए बोले थे ना मजेदार क्वेश्चन, इसका ऑप्शन दिया हुआ है, इसका ऑप्शन अगर किसी को लिखना है तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन दिया, पहला ऑप्शन में 0, दूसरा में p, फिर दिया है 2 और c में दिया इन्फिनिट। देखिए झोल क्या है, x का वैल्यू जो आया है, ग्राफ y बराबर ना -x था, यहाँ पे ग्राफ इधर से y बराबर x नहीं था, इधर था। ये जो आंसर आया है एक्चुअली, ये यहाँ पे -π/2 होता है। ये x का जो वैल्यू आया है, ये जो x आया है वो -π/2 से बड़ा आया है, 0 से छोटा, इसके बीच में आ गया। जबकि x का जो वैल्यू लेना था π/2 से पाई, मतलब इतना ही दूर का ग्राफ लेना था, और इतना ही दूर का ग्राफ लेना है, तो यहाँ तो कोई टच किया ही नहीं है, नीचे से निकल गया। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन का जब बात करोगे तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या आएगा, 0 आएगा। ये ऑप्शन बच्चों करेक्ट है, पहला नंबर ऑफ सॉल्यूशन आएगा ही नहीं। क्यों, क्योंकि आपको पूरा ग्राफ नहीं बनाना था, लेकिन हम तो बना दिए पूरा ग्राफ, लेकिन x तो आपको π/2 से पाई लेना था। तो अगर x का वैल्यू π/2 से पाई लेना था, तो π/2 से पाई में तो ग्राफ नीचे से गिर जाएगा, इतना दूर में कोई कट ही नहीं करेगा, जब तक इंटरसेक्ट नहीं करेगा सॉल्यूशन नहीं आएगा। लास्ट क्वेश्चन बच्चों आपका 37 है बच्चों, क्या है कि cos इनवर्स x जो है बच्चों ग्रेटर देन क्या होगा, साइन इनवर्स। इसके लिए x का वैल्यू क्या होगा, तो आपको दिमाग कैसे लगाना है, ट्रिग्नोमेट्री से सोचना है।
ट्रिग्नोमेट्री में अगर आपको आता है तो यहाँ पे cos π/4 बोलिए या sin π/4, उसका वैल्यू होता है 1/√2 और cos 0 1 होता है और sin 0 क्या होता है 0 होता है। तो इधर जो होता है इधर कौन बड़ा होता है cos बड़ा होता है। उसी तरीके से सोचना है कि cos इनवर्स x कहाँ से कहाँ बड़ा होगा, तो x का वैल्यू क्या लेना पड़ेगा 0 से 1/√2, मतलब x का वैल्यू 0 से क्या लेना पड़ेगा 1/√2। उल्टा सोचना है, साइन 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√2 और cos 45 का भी होता है 1/2, cos 0 का 1। लेकिन लफड़ा क्या है कि बोला है कि x का क्या लेना है, तो उल्टा हो जाता है ना, जो वहाँ पे रेंज होता है या यहाँ पे डोमेन होता है, तो x का वैल्यू सर क्या लेना है जिससे बड़ा होगा। तो देखिए यहाँ पे साइन यहाँ पे आया है 1/√2, आपका ऑप्शन भी दिया हुआ है 1/√2 से 1 दिया है, फिर 0 से 1/√2 दिया है, फिर आपका -1 से दिया है, फिर यहाँ से दिया है। तो आप दिमाग लगाओ यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे तो 1 देना है ना, cos 0 का वैल्यू 1 होता है। अब यहाँ पे दिमाग क्या लगाना है, अगर यहाँ पे 1 रखोगे तो cos इनवर्स cos से बड़ा रखना है, हाँ cos, यहाँ cos इनवर्स अगर 1 रखोगे तो उल्टा चलेगा ना, 0 हो जाएगा। cos इनवर्स 1 रखोगे तो 0 हो जाएगा, और साइन इनवर्स रखोगे यहाँ 0 रखोगे तो ये 0 नहीं सही है सर, ये 1 से 1 रखोगे नहीं 0 रखोगे तो नहीं 0 ही रखना था, क्योंकि cos इनवर्स 0 90 डिग्री होता है। cos इनवर्स सही लिखे थे, cos इनवर्स 0 90 डिग्री होता है और साइन इनवर्स 0 0 हो जाएगा। फिर अगला क्या हो जाएगा, cos जैसे यहाँ पे आप अगर 0 रखोगे 90 हो जाएगा, ये साइन अगर यहाँ अगर 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। नहीं सही है, 0 से क्या हो जाएगा 1/√2। और अच्छे तरीके से आपको समझा देते हैं, अगर कोई कंफ्यूजन होगा 0 से 1/√2 होगा। या तो कोई बच्चा डायग्राम अगर बना सकते हो तो डायग्राम बना लो। इस तरह से सोच सकते हो कि साइन इनवर्स x का रेंज जो होता है वो -1 से +1 होता है, -π/2 से क्या होता है +π/2, और cos इनवर्स का जो रेंज होता है 0 से π। तो एक्चुअली दोनों में कॉमन जो पार्ट आएगा तो वो कॉमन पार्ट आएगा 0 से π/2, यही पार्ट कॉमन आएगा cos इनवर्स में जो है 0 से π/2। लेकिन लफड़ा है कि cos इनवर्स का जो अगर ग्राफ किसी को बनाना है, साइन इनवर्स का तो ग्राफ ये बन जाता है, और cos इनवर्स का जो ग्राफ बनता है इस तरीके से बनता है, क्योंकि वो निगेटिव में ही पॉजिटिव वैल्यू देता है। इस तरह से ग्राफ बना के समझा देते हैं आप, यहाँ से ग्राफ बनता है, ये जो है ये -1 जो है ना, ये -1 पे -π/2 देता है, ये पाई देता है, और यहाँ से आपको क्या हो जाएगा, ये 1/√2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 0। हमको किसको बड़ा रखना है cos, cos को जो बड़ा रखिएगा तो cos को बड़ा रखने के लिए x का वैल्यू क्या होना पड़ेगा 0 से 1/√2। तो ये कॉमन पार्ट ही हमको लेना है, तो 0 से π/2 बड़ा में cos बड़ा है और साइन छोटा है, फिर इधर साइन बड़ा हो जाता है, तो वो 0 से 1/√2। या आप इसको इस तरह से सोचो कि cos 90 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, तो और साइन 90 का 1 होता है, साइन 90 का 1 होता है और cos 90 का 0 होता है। और ये मतलब cos इनवर्स 0 पे मतलब x के जगह 0 रखिएगा तो 90 डिग्री देगा, और 1/√2 रखिएगा 45, उस पर तो बराबर हो जाता है। हमको ग्रेटर रखना चाहिए, आंसर ले लेना। अगर आप बराबर का साइन नहीं दिया होगा कोई ऑप्शन में तो आप बराबर का साइन हटा दीजिएगा, लेकिन आपका ऑप्शन में जो है, अच्छा ऑप्शन में दिया हुआ है, एक ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे बराबर नहीं दिया, क्योंकि यहाँ बराबर दीजिएगा तो बराबर हो जाएगा, क्योंकि 45 डिग्री नहीं ले सकते हैं, क्योंकि अगर 1/√2 रखिएगा तो इक्वल हो जाएगा। तो ये डायग्राम किसी को नहीं समझ में आया, समझने की कोशिश कीजिए। ये cos इनवर्स वो ही होता है 0 से पाई जाता है, और ये -π/2 से कहाँ जाता है +π/2, तो ये π/2 पे 0, तो ये इस तरह से ग्राफ बनता है। और ये साइन इनवर्स का निगेटिव से पॉजिटिव, हमको cos इनवर्स को बड़ा करना है तो हमको ये वाला पार्ट लेना है, तो ये वाला पार्ट के लिए 0 से 1/2। और उल्टा तरीका से जो किसी को समझ में नहीं आ रहा हवा में, इस तरह से आपको हम समझा देते हैं। और पिछला क्वेश्चन भी बहुत लाजवाब था कि नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या आएगा 0, और इसको अगर अच्छे से आप समझना चाहोगे तो अच्छे से समझाते हैं कि cos जो है 90 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, और cos इनवर्स 0 मतलब कितना हो जाएगा 90। लेकिन उसी पे अगर साइन 0 पे 0 देता है तो साइन इनवर्स 0 का कितना हो जाएगा 0। कौन बड़ा है, ऊपर वाला, तो मतलब ऊपर बड़ा है तो x का वैल्यू हम लोग 0 से स्टार्ट कर दिए बराबर, और 45 पे बराबर होता है 1/√2, तो यहाँ बराबर नहीं देना। ऑप्शन नंबर बच्चों आपका क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। तो ये आपका बच्चों जितना भी एनसीईआरटी का एमसीक्यू एग्जाम्पलर का क्वेश्चन एनसीईआरटी जब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का आपका डिस्कशन कर दिया बच्चों। चैनल को जो सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। जो ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं, और अब जो नहीं ऑफलाइन क्लासेस भी करते हैं यूट्यूब लेक्चर देखिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, और लेक्चर बच्चों अच्छा लगा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। सबको प्रॉफिट होगा, जो भी बच्चे बोर्ड का प्रिपरेशन कर रहे हैं हर एक को फायदा होगा बच्चों। थैंक यू।